हेलो स्टूडेंट्स, द बिगेटर में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। तो ये क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जितना भी डेरिवेशंस है उसको अभी कवर कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक डेरिवेशन को कवर कर चुके हैं। अब हम लोगों का एक सेकेंड डेरिवेशन है जिसका नाम क्या है, ध्यान से एक बार देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोगों को फाइंड करना है, डिराइव करना है, इसमें दो केस आता है। एक आता है एक्सियल पॉइंट के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए, दोनों ही बोला जाता है। कि कहीं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला गया रहेगा तब भी सेम समझना है, या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोला जाएगा तब भी आपको सेम समझना है। तो फर्स्ट केस होता है कि एट एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर हम लोगों को डिराइव करना है, और उसके बाद एक और आता है इक्वेटोरियल पॉइंट का। ये दोनों डाइपोल के लिए ही फाइंड किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब देखते हैं, अपने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। इस डायग्राम को एक बार आप देखने का ट्राई करेंगे और समझने का ट्राई करेंगे। मैं समझाने का 100% ट्राई करूंगा कि आपको समझ में 100% आए। यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों का जो ये दो पॉइंट है, कोई भी हम लोगों का डाइपोल कब बनता है, कोई भी डाइपोल का जब भी बात किया जाता है तो दो तो इक्वल और अपोजिट चार्ज रहेगा, एक प्लस तो एक माइनस, और सेम अमाउंट में रहेगा एक सर्टेन डिस्टेंस से। तो यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू 2a के डिस्टेंस पर किसी एक्सिस पर रखा हुआ है, और इसी एक्सिस पर एक पॉइंट P ले लिए, जिसको जो पॉइंट ए है इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्सियल पॉइंट। यहाँ दोनों ये जो डाइपोल है इसके सेंटर से लेकर पॉइंट P तक के बीच का जो डिस्टेंस R हो जाएगा, और यहाँ ये जो सेंटर है तो ये वाला डिस्टेंस हम लोगों का A होगा, और फिर इधर का भी डिस्टेंस A हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग कि माइनस Q से लेकर आपका पॉइंट P तक के बीच का डिस्टेंस, तो ये R में से अगर A माइनस कर लेंगे तो जो डिस्टेंस बचेगा वही डिस्टेंस Q माइनस Q से P तक के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, R माइनस A। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक A है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है R है, इसमें A ऐड कर देंगे तो जो डिस्टेंस आ जाएगा हम लोग का प्लस Q से लेकर P तक के बीच का डिस्टेंस आ जाता है, जो R प्लस आपका ये है। तो ये डायग्राम आप समझ चुके होंगे कि कोई भी डाइपोल के अंदर एक्सियल पॉइंट पर हम लोगों को मेनली फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब इसका कंसिडरेशन लिखेंगे, कंसिडरेशन को समझने का आप ट्राई करेंगे। कंसिडरेशन हम लोग लिखते हैं, कंसिडरेशन कहने का मीनिंग होता है कि जो हम लोगों ने डायग्राम को ड्रॉ किया है उसी डायग्राम के बारे में लिख देना है कि कैसे कैसे हम लोग डायग्राम को ड्रॉ किया है, क्या क्या उसमें लिए हुए हैं। तो लिख सकते हैं लेटेस्ट स्टेट, क्या हम लोग लिख सकते हैं, लेटेस्ट स्टेट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q एट डिस्टेंस 2a के डिस्टेंस पर हम लोग रखे हुए हैं इन अ डाइपोल। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, देन वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। अब इसके बाद हम लोगों को V का वैल्यू फाइंड करना है, तो इतना लिख दीजिए, कंसिडरेशन आपके लिए काफी है। आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना काफी है आपके लिए। अब हम लोग आते हैं, क्या करेंगे, वी नो डैट हम लोग लिख लेंगे, वी नो डैट हम लोग ये जानते हैं और पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, के क्यू अपॉन R। ये हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू जस्ट इसके पहले 2 पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड किए थे, तो के क्यू अपॉन R हम लोगों का आया हुआ था। अब यहाँ एक बार फाइंड करेंगे किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, और एक बार फाइंड करेंगे नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्योंकि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा। किससे कंपेयर करके, पॉइंट P से कंपेयर करके। अब मैं लिखूंगा, समझ में आपको 100% आएगा। देखेंगे, फॉर ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर प्लस Q।
प्लस क्यू के लिए हम लोग फाइंड करेंगे तो v प्लस क्यू इज इक्वल टू आ गया k प्लस क्यू अपॉन r का वैल्यू क्या लेंगे, प्लस क्यू के लिए है तो r का वैल्यू r प्लस a ले लेंगे, क्योंकि p से लेकर प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस r प्लस a है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे रहा हूं। फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर, ऐसे फॉर नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर माइनस क्यू। अब माइनस क्यू के लिए हम लोगों को फाइंड करना होगा, तो माइनस क्यू कहाँ पर है पॉइंट, इसको देखिए माइनस क्यू पॉइंट का बात किया जाएगा तो माइनस क्यू हम लोगों का पॉइंट यहाँ है, तो इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ से लेकर पी तक के बीच का डिस्टेंस r माइनस ये है, ये तो k ही रहेगा और माइनस के लिए निकाल रहे हैं तो माइनस के क्यू। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, v माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन r माइनस के, इसको इक्वेशन सेकेंड में नाम दे दिया। अब यहाँ पर अगर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना होगा या टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना होगा आपको, तो आप क्या लिखेंगे, अगर V इज इक्वल टू वी एट एक्सियल पॉइंट पे अगर लिखता हूं मैं एक्सियल इज इक्वल टू वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू, दोनों को फाइंड करेंगे क्योंकि P पॉइंट के लिए ही दोनों का निकाले और उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ऐड करेंगे तो जो कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आएगा वही एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोगों का डिराइव हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, v प्लस क्यू के लिए क्या था, के क्यू अपॉन r प्लस a, माइनस के लिए था प्लस माइनस के क्यू अपॉन r माइनस a, यही था हम लोगों का वैल्यू। आगे कैलकुलेशन करेंगे के क्यू दोनों में है तो के क्यू हम लोगों का कॉमन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन r प्लस a प्लस 1 अपॉन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस r माइनस a। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आप देखिए के क्यू कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, r माइनस a हो जाएगा, माइनस है तो माइनस और a चला जाएगा इधर r, अब फिर माइनस प्लस a, ऐसे लिखा जा सकता है। और अपॉन आ गया यहाँ r प्लस a और एक बार हो जाएगा r माइनस a। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ के क्यू यहीं पे रह जाएगा, फिर उसके बाद r माइनस ए अपॉन r प्लस ए इंटू आर माइनस ए। एक और चीज देखिए, यहाँ आप बचपन में पढ़ते आ रहे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर माइनस ए और माइनस ए, इसका कैलकुलेशन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो आप देखेंगे क्या मैं लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू वी एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू के क्यू माइनस और माइनस इंटू माइनस 2a। अब ए माइनस को मैं यहाँ पे लेकर आ सकता हूँ या इसे लिख देते हैं इस लाइन, यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग का आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हम लोगों का वैल्यू आएगा क्या। अगर जहां पर भी डाउट होती है, किसी प्रकार का भी आपको प्रॉब्लम आती है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, कोई भी डाउट आती है तो। फिर यहाँ पर देखिए इसको लिखना है, माइनस को मैंने बाहर कर दिया। एक बात बताइए, यहाँ Q इंटू 2a, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर आप देख लेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसमें हम लोग पढ़े थे Q इंटू 2a, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो था वो P के इक्वल होता था। किसके इक्वल होता था, P के इक्वल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a लिखा जा सकता है, माइनस बाहर आएगा तो माइनस बाहर आ गया, K और P के प्लेस पर P मैंने लिख दिया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया हम लोगों का V एक्सियल पॉइंट। ये फॉर्मूला हम लोगों का किसके लिए आ गया, यहाँ साइड में लिखना है तो लिख लेंगे यहीं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ये मैंने लिख दिया।
अब एक छोटा सा इसमें टॉप इतना के लिए हम लोगों का एक्सियल पॉइंट के लिए अगर बात किया जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना था, डेराइव करना था किसके लिए, एट एक्सियल पॉइंट के लिए, तो इतना कंप्लीट हुआ। अगर थोड़ा सा मानेंगे कि ये जो डाइपोल है बहुत शॉर्ट हो जाए, बहुत शॉर्ट डाइपोल हो जाए, छोटा हो जाए डाइपोल, यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे के बिल्कुल ही पास में चला जाए, बहुत ही पास में चला जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a का वैल्यू ये आर के कंपेयर में और ज्यादा छोटा हो जाएगा, लगभग लगभग ए का वैल्यू आपका 0 के इक्वल हो जाता है। तो यही चीज लिखेंगे फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल, फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पर ए का वैल्यू है लेस देन आर, इसका मीनिंग है ए लगभग आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, ए आपका लगभग 0 के इक्वल हो जाएगा। उस टाइम अगर ए का वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो वी एक्सियल ए एक्स इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, वी एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो हम लोगों का डेरिवेशन है 100% आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार की अगर फिर भी डाउट होती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, लेकिन पिछले वीडियो को भी एक बार जरूर देख लेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो अगर देखे रहेंगे तो उसके कंपेयर में धीरे धीरे ये इजी होते हुए चला जाएगा। फिर ये देखे रहेंगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट फाइंड करेंगे तो उसमें आपको इजी लगेगा। तो हम लोग पढ़ लिए एट एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को देखना है कि एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं किसी भी डाइपोल के लिए। अब यहाँ पर देखिए कि जब इक्वेटोरियल पॉइंट का बात चलेगा तो किसी एक्सिस पर नहीं हम लोग ड्रॉ करेंगे, कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके एक्सिस पर नहीं लेंगे। इस डायग्राम को देखिएगा, ये पॉइंट है, कोई भी एक डाइपोल हो गया जो प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से 2a के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अगर इसको हम आगे तक बढ़ाते तो ये एक्सिस पर हो जाता, आगे तक अगर बढ़ाकर कहीं भी इधर या इधर कोई पॉइंट लेते तो ये एक्सियल पॉइंट पर हो जाता। बट अभी हमको एक्सिस पर नहीं लेना है, कहाँ लेना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो एक्सिस के अलावा दूसरा कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं या नीचे ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का इक्वेटोरियल पॉइंट। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लिया और ये हो गया पॉइंट पी हम लोगों का इक्वेटोरियल पॉइंट है। ये पॉइंट पी से हम लोग परपेंडिकुलर एक लेंथ एक लाइन ड्रॉ किए जो बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है, जो हम लोगों का डाइपोल बन रहा है इसके परपेंडिकुलर है, और दोनों प्लस क्यू को और पॉइंट पी को यहाँ से कनेक्ट कर दिए। ये दोनों को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस होगा 2a का जो मिड पॉइंट होगा, यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ ये पॉइंट एम है, एम और यहाँ प्लस क्यू और एम के बीच का जो डिस्टेंस होगा ए होगा। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस के लिए जैसे बाहर मैं निकालूंगा तो ऐसे आएगा, ये आर है और ये है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई होगा क्या, अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़े होंगे कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या इसे भी बोल सकते हैं हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग का हाइपोटेनस का डिस्टेंस निकालना है तो लिख सकते हैं अंडर रूट परपेंडिकुलर आर है तो आर का स्क्वायर प्लस बेस आपका ए है तो ए का स्क्वायर। जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस सेम ये होगा, क्योंकि ए इधर ए है और इधर आर है, तो इसके लिए भी सेम हो जाएगा। तो इसका कंसिडरेशन लिखना होगा तो लिख सकते हैं लेटेस्ट टेक अ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एट डिस्टेंस 2a, देन वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको कंसिडरेशन। अब आते हैं हम लोगों को लिखना है कंसिडरेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग कंसिडरेशन में, कंसिडरेशन में हम लोग लिखेंगे लेटेस्ट टेक टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू
at certain distance to a in a dipole, then we have to find electrostatic potential at equatorial point. Electrostatic potential at equatorial point मैंने यहां तक लिख दिया। अब इसी को हम लोगों को डिराइव करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही फाइंड करना है प्लस क्यू से, एक बार पी पॉइंट के लिए, एक बार माइनस क्यू से पी पॉइंट के लिए, और दोनों को ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही हम लोगों का आ जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर लिख देंगे वी नो दैट V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे फॉर प्लस क्यू, और प्लस क्यू के लिए अगर हम लोग V का वैल्यू निकालेंगे तो V प्लस क्यू इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोगों का, के क्यू है तो प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि प्लस क्यू और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। फिर इसको इक्वेशन मैं मान ले रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगेन मैं क्या करूंगा, फॉर चार्ज माइनस क्यू। अब माइनस क्यू चार्ज के लिए अगर देखेंगे, माइनस क्यू के लिए तो यहाँ से v माइनस क्यू इज इक्वल टू के क्यू माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस तो वही रहेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकेंड में एज्यूम कर ले रहा हूँ। अब इसके बाद देखिएगा कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको फाइंड करना होगा एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर। हम लोग का आ जाएगा यहाँ से कि V इक्वेटोरियल क्या लिखेंगे, V इक्वेटोरियल इज इक्वल टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, यही मैं लिखूंगा। तो V प्लस क्यू का वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, और V माइनस क्यू क्या है, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों का वैल्यू, प्लस माइनस की अगर बातें किया जाएगा तो V इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर आएंगे, V इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए तो यहाँ लिख सकते हैं के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा कि आपका वैल्यू क्या दिख रहा है, ए भी सेम और ए भी सेम, तो क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। कैंसिल होने का मीनिंग जीरो हो गया। तो V इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू आपका जीरो। तो जब भी कोई भी इक्वेटोरियल पॉइंट लेते हैं किसी भी डाइपोल के अंदर, तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जब हम लोग फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उस समय जीरो आता है। ये था हम लोगों का इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। इसके जस्ट पहले पढ़े थे हम लोग एक्सियल पॉइंट के लिए। आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो यही पूछा जाएगा डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। दोनों साथ साथ पूछा जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो दोनों के दोनों ही एक साथ पूछा जाएगा, इसलिए दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप देख लेंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार की भी डाउट आती है किसी भी डेरिवेशंस में, तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे।